हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन शुरू हो गया था। ये लोग चियानली को झूठा कोच बनाकर अंदर घुस जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिपकली शाओफे चाहता है पहले, पर उसका जो कॉम्पिटिटर था वो तो इस गेम का मास्टर था। फिर होना क्या था, चिपकली चिपकने की वजह से गेम में हार जाता है। उसके हारने के बाद लिन फेंग जाती है। लिन फेंग जैसे ही ऊपर ऊपर चढ़ने की ट्राई करती है वैसे वैसे उसे अपनी माँ की याद आ रही थी एंड इसी यादों में खोने की वजह से वो अपना बैलेंस लूज कर देती है। यहाँ पर तो लिन फेंग आज मरते मरते बस बची है। शादी शाओलिन के साथ शॉपिंग कर रहा था, तभी ही उसे किसी का कॉल आता है तो वो शाओलिन से कहता है कि तुम अपने आप से ही वापस चली जाना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ क्योंकि लिन फेंग का एक्सीडेंट हुआ है। शियादी जब हॉस्पिटल आता है तो उसे पता लगता है कि इन लोगों ने फेक एंट्री ली, ऊपर से उन लोगों ने कंपटीशन का रूल भी तोड़ा है। तभी ही डॉक्टर आकर कहते हैं कि क्या ये लड़की सच में कोई एथलीट है, क्योंकि उसके लंग्स तक ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है, तो आप लोग उसे ज्यादा एक्सरसाइज मत करवाइएगा। यह सुनकर शियादी सभी लोगों को डांटता है तो चियानली कहता है कि आप और इलू दोनों में से कोई भी हमारा कोच बनना नहीं चाहता है, तो हम क्या करें, लिन फेंग को किसी भी तरह से क्लाइंबिंग क्लब चलाना है। वो ये सारी बातें हिम्मत कर करके बोल रहा था। तभी ही वहाँ पर लीमिंग आता है। लीमिंग कहता है कि लिन फेंग का जो भी बिल का खर्चा होगा वो मैं पे कर दूंगा। शियादी ये सुनकर उसे कहता है कि तुम उसे इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, इस तरह से तो तुम उसे बिगाड़ दोगे। लीमिंग कहता है कि इस चीज़ के अलावा मैं और कर भी तो क्या सकता हूँ, तुम उसके कोच हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन सारी चीज़ों से भागना है जैसे कि तुम 5 साल पहले भागे थे। शियादी भी कह देता है कि ठीक है, मैं उसका कोच हूँ तो मैं उसका ध्यान रख लूँगा। यहाँ पर शाओलिन टली हालत में इलू के घर पर आती है क्योंकि शियादी ने उसे अकेला छोड़ दिया था। शाओलिन उसे कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, फिर तुम मुझे किस क्यों नहीं करते। वो आगे बढ़ रहा था तो शाओलिन उसे कहती है कि मैं इतनी सुंदर हूँ पर फिर भी शियादी मुझे पसंद क्यों नहीं करता। इलू कहता है कि शियादी तुम्हें पसंद करे ना करे पर फिर भी मैं तो तुम्हें हमेशा ही पसंद करता रहूँगा। ये सुनकर वो उससे दूर हो जाती है। ये तीनों लोग लिन फेंग के लिए रात में स्नैक्स लेकर आते हैं तो नर्स उसे डांटती है कि तुम लोग ये पेशेंट को क्या खिला रहे हो। ये सुनकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। बाहर जाने के बाद इन लोगों को पता लगता है कि शियादी अब से इनका कोच है। चिपकली कहता है कि शियादी ने हमें क्या होटल समझ के रखा है, जब मन किया आया, जब मन किया तब चला गया। अगले दिन लिन फेंग से मिलने के लिए शाओलिन आती है। शाओलिन उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाती है तो लिन फेंग उसे थैंक्स कहती है। तभी ही उसे शियादी का कॉल आता है तो वो लिन फेंग को दिखाने के लिए जानबूझकर उसे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करती है। अगले सीन में वो उसके पास चली जाती है। शियादी उसे कहता है कि मैं फिर से क्लाइंबिंग क्लब का कोच बन गया हूँ क्योंकि आज जैसा एक्सीडेंट हुआ आगे चलकर मैं नहीं चाहता कि और भी ऐसा कुछ हो। शाओलिन कहती है कि ये तो अच्छा है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिन बाद लिन फेंग को डिस्चार्ज मिलने वाला था तो ये दोनों उसे लेने के लिए आते हैं, पर जब लिन फेंग इन दोनों को साथ में देखती है तो वो बिना शियादी से बात किए हुए आनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। शियादी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। जब वो कंपनी वापस आता है तो सभी एम्प्लॉयज पर गुस्सा कर रहा था। फिर वो इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए आता है। यहाँ पर भी वो सभी पर सख्ती बरसा रहा था। वो बाकी सभी को वजन उठाने का काम देता है और लिन फेंग को 5 किलोमीटर तक दौड़ लगाने को कहता है। सभी लोग तो अपने अपने हिस्से की ट्रेनिंग करके वहाँ से चले जाते हैं, पर लिन फेंग 5 किलोमीटर तक दौड़ने पर उसे शाम हो जाती है। जब वो वापस जा रही थी तो शियादी उसके पीछे पीछे आता है। जब वो पीछे मुड़ने के लिए जाती है तो इन दोनों में टक्कर हो जाती है। शियादी तो स्माइल करता है। लिन फेंग शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। वो किसी ऊंची जगह पर आई थी ताकि शियादी उसका ज्यादा देर तक पीछा ना कर पाए, पर शियादी वो तो उसके पीछे पीछे इतनी ऊंची सीढ़ियों को भी चढ़कर आ जाता है। लिन फेंग कहती है कि तुम्हें क्या डर नहीं लग रहा है। ये सुनकर वो उसे डांटता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम लोगों को इस तरह से कंपटीशन में जाने की अकेले क्या जरूरत थी, अगर कुछ हो जाता तो। लिन फेंग कहती है कि उस दिन तुम हॉटपॉट पार्टी में क्यों नहीं आए, तो शियादी कहता है कि उस दिन मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था पर मैं वहाँ आया था, पर तब तक तुम जा चुकी थी। लिन फेंग कहती है कि मैं तो बस यही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहती थी। तो शियादी कहता है कि वैसे तुमने इस क्लाइंबिंग क्लब को क्यों ज्वाइन किया।
तो लिनफेंग कहती है कि बचपन में मैंने पहला शब्द माउंट सीखा था। फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ पर उसकी माँ ने उससे वादा किया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें अपने साथ वेन्यू पर्वत की चोटी पर ले जाऊंगी। शियादी कहता है कि कहाँ खो गई, कुछ बोलो भी। तो वो कहती है कि बस ऐसे ही बचपन से सपना है। फिर वो बात बदलने के लिए कहती है कि पहले तो तुम कितनी स्माइल किया करते थे, पर अब तो तुम मिलिट्री जनरल की तरह खड़ूस बन चुके हो। शियादी कहता है कि क्लब की टी शर्ट मुझे दे दो। वो कहती है कि ठीक है। जब वो घर पर इस टी शर्ट को लेकर आता है तो शाओलिन उस टी शर्ट को देखकर वॉशिंग मशीन में डाल देती है। शियादी को जब ये पता लगता है तो शाओलिन उसे कहती है कि मुझे लगा कि ये कोई नई टी शर्ट है तो मैंने इसे धोने के लिए डाल दी। शियादी कहता है कि पर ये इतनी पिंक कैसे हो गई, तुमने इसमें क्या डाला था। अगले दिन जब वो इस टी शर्ट को पहनकर आता है तो सभी लोग उस पर हंस रहे थे। वो कहता है कि लिनफेंग क्यों नहीं आई, तो अनी कहती है कि वो बीमार है इसलिए आज उसने लीव ली है। शियादी कहता है कि क्या उसने मुझसे परमिशन ली, जल्दी से उसे यहाँ पर बुलाओ। फिर शियादी सभी से कहता है कि आज हम लोग का हॉटपॉट खाने के लिए जाएंगे, मेरी तरफ से तुम लोगों को ट्रीट है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर खाने के बीच में ही उसे किसी का कॉल आ जाता है तो वो खाना अधूरा छोड़कर पैसे चियानली को देकर चला जाता है। लिनफेंग को लगता है कि शायद ये शाओलिन के पीछे गया है, पर ऐसा नहीं था। शियादी अपने घर पर आया था क्योंकि उसके घर पर यून अपना बढ़िया बिस्तर लेकर रहने के लिए आया था। घर में आने के बाद यून उसे एक नौकर की तरह ट्रीट कर रहा था एंड शियादी भी उसके सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। ये दोनों अभी क्लाइंबिंग क्लब के ऑफिस में थी तो आनी उसे कहती है कि मेरी माँ ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। पहले तो वो मना करती है पर आनी इतना उसे इंसिस्ट करती है तो लिनफेंग मान जाती है। ये दोनों ही रात में किसी महंगे रेस्टोरेंट में मस्त मस्त तैयार होकर आ जाती है। जब ये लोग देखती है तो आनी का ब्लाइंड डेट और कोई नहीं पर यून था। यून भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स के कहने पर आया था। ये लोग खाना खाने वाले थे तभी ही वहाँ पर शियादी आता है। शियादी को देखकर ये दोनों ही लड़कियाँ डर जाती है। यून कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो, तो शियादी कहता है कि हाँ। वैसे यून तो अनी के साथ ब्लाइंड डेट पर आया था पर उसकी सारी पसंद नापसंद लिनफेंग से मिलती जुलती थी। बातों ही बातों में इन दोनों को पता लगता है कि ये दोनों ही एक ही होम टाउन से बिलोंग करते हैं। यून तो लिनफेंग से बहुत ही इम्प्रेस हो गया था तो वो उसे डांस के लिए पूछता है, पर शियादी लिनफेंग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। लिनफेंग कहती है कि तुम मुझे इस तरह से बाहर क्यों ले गए, यून हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो शियादी कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी यून की ही परवाह है, तो वो कहती है कि नहीं, मुझे तो वो चिप्स खाने थे। शियादी कहता है कि इसे छोड़ो, मुझे पता है कि तुम जानना चाहती हो ना कि शाओलिन और मेरे बीच में क्या है। तो वो कहती है कि हाँ। शियादी कहता है कि शाओलिन मेरे लिए बहन जैसी है, हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर लिनफेंग खुश हो जाती है। शियादी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर डांस करोगी। वो कहती है कि रोड पर। वो कहता है कि हाँ। वेल यहाँ पर तो इन दोनों का मस्त मस्त वाला डांस चल रहा था पर दूसरी तरफ ये दोनों कुछ खा नहीं रहे थे एंड ऐसे ही वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों ही एक ही स्टॉल पर आकर एक ही खाना ऑर्डर करते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। अगले सीन में शियादी जब घर आता है तो यून से पूछता है कि उस लड़की ने तो मेरा दिल हिलाकर रख दिया। शियादी कहता है कि किसने, तो वो कहता है कि आनी ने। शियादी कहता है कि फिर ठीक है। अगले दिन शाओलिन आती है लिनफेंग के पास एंड उसे कहती है कि मुझे भी तुम्हारा क्लब ज्वाइन करना है। लिनफेंग भी उसकी बात मान जाती है। तो शाओलिन उसे कहती है कि हाँ, पर इसके बारे में शियादी को कुछ भी मत बताना, मैं ना उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शियादी कल रात जो उसने लिनफेंग के साथ डांस किया उसके बारे में सोच रहा था। इस चक्कर में उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में लाने के लिए एक्सरसाइज करता है। फिर वो अपने फ़ोन को बार बार देखने लगता है। वो कहता है कि ये लिनफेंग मुझे कोई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही। सो गाइस, इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। और हाँ, एक बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी पुरानी सीरीज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार देख लो। मैंने फ़नी और इंटरेस्टिंग स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो भी पसंद आए।